आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। देखो सीबीएसई क्लास 10 हो या 12 हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, सिलेबस एक, टाइम सभी को एक, विद्यालय एक, स्कूल एक, यहां तक पढ़ाने वाले टीचर्स भी एक। लेकिन कोई बच्चा 99% 100% मार्क्स ले आता है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं जो कंपार्ट लग जाता है, जो फेल हो जाते हैं और वो एक बार में कई बार होते हैं। आखिर ऐसा क्या है? क्या वो बच्चे गॉड गिफ्टेड है? क्या उसने ईश्वर ने अलग से ज्ञान दे दिया है, या फिर उन बच्चों को ज्ञान ही नहीं मिल पाया जो फेल हो रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। देखो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि बाद में हम नहीं रोएं, अगर आपको लगता है कि मेरे एग्जाम में फेल हो जाऊं, तो ही वीडियो के साथ बने रहना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत कुछ जानता हूं और आप अगर स्किप करके देखना चाहते हैं, तो मैं अभी भी कहता हूं कि वीडियो आप छोड़ के जा सकते हो। मुझे पता नहीं है बच्चे कि 10 मिनट का वीडियो होगा, 12 मिनट का वीडियो होगा या 15 मिनट का होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक ही सिलेबस, एक ही टीचर, एक ही स्कूल, एक ही टाइम मिलने के बावजूद कुछ लोग टॉप कर जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या रीजन है? तो सबसे पहला ये स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने इस चैनल पे अभी आपको डाल रहा हूं, जो कि आपको एनर्जेटिक देगा। सो प्लीज आप अगर 10-12 मिनट देख लोगे ना, तो आपके आने वाले दिनों में आपको 7-8 महीना का समय भी बच जाएगा। हमारा ये स्ट्रेटेजी वीडियो ये अगस्त में मैं अपलोड कर रहा हूं, तो ये मैं अभी बता रहा हूं कि चौथा यानी 4 महीना अगस्त को अगर पार भी कर लो, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, 5 महीना होता है जनवरी तक। हमारे पास सीबीएसई ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है 15 फरवरी से एग्जाम कंडक्ट करेंगे। देखो बाबू, आगे पीछे होना ये अलग मैटर है, लेकिन आपको मान के चलना है कि हमें 15 फरवरी को ही एग्जाम होगा। आज जिसने इस बात को कंसीडर कर लिया, देखो वही बच्चे टॉप करेंगे। पहली बात इधर सुन लो। दूसरी बात यहां मैं आपको क्लियर बता दूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बच्चे फेल होते हैं और कोई टॉप होता है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल, किसी और का नहीं। मैं अभी बताता हूं कि मैं मैथ पेपर जो है साफी को टफ लगता है, लेकिन मैथ मुझे शुरू से भी बहुत अच्छे नहीं लगते थे। जब मैं क्लास 7 में था, जी 7 में जब मौजूद था, तो हमारे मार्क्स जो आए थे वो 55% था मैथ्स में। 8 में जब मैं गया तो वहां 60% हुआ, और देखो जब 9 में गए तो मेरे ग्राफ ये गिर के 50% पर आ गया था। अब तो पेरेंट्स भी परेशान थे कि क्या होगा, क्या ये अच्छे मार्क्स कर पाएंगे। लेकिन क्लास 10 में आने के बाद 98% मार्क्स गेन किया स्टूडेंट्स। वो समय जिस समय क्लास 10 का सिलेबस और 9 का सिलेबस कंबाइंड फॉर्म में आता था, अब तो आपको 2 पार्ट में, तो 9 का 9 में, 10 का 10 में पूछा जाता है। सोच लो, मैं हम लोग 2 ईयर्स का पूछा जाता था। अब हमारे पास क्या है और क्यों आप कैसे अपने समय को बचा सकते हो, सबसे पहली बात, चलो कम टू पॉइंट, है ना, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनोगे। हमारे पास सब्जेक्ट क्या मैंने एक रखा है, साइंस रखा है, मैथ्स है और एसएसटी है। आप बोलोगे सर इंग्लिश भी तो है और हिंदी भी तो है, तो स्टूडेंट सुन लो, ये मेन सब्जेक्ट है जो आपको रैंक तैयार करते हैं। जो आपके रैंक तैयार करेंगे वो सब्जेक्ट है। साइंस में 13 सब्जेक्ट आते हैं, है ना, 13 सब्जेक्ट है, चैप्टर है। और मैथ्स में अगर आप काउंट करो तो 14 है, और इसमें कितना है, 21 है एसएसटी में। अब इसको जोड़ लो तो कितना होगा, 8 और 4, 48 आ जाते हैं। कितना आते हैं, 48 चैप्टर है। अब ये बोलोगे कि 48 चैप्टर 4 मंथ में क्यों हो जाए। देखो मेरे बात सुन लो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा से लिखा है 4+1, रेड पेन से रखा है। ये 1 का मतलब है कि यहाँ आपको कोर्स कंप्लीट 4 मंथ में करना है, 1 मंथ रिवीजन का करना होगा। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फरवरी सोच के वो रिवीजन नहीं करते हैं और सिलेबस को कंप्लीट फरवरी तक करना चाहेंगे। तो बच्चों यही मिस्टेक है आपका, जहां आप रिवीजन नहीं किए, आप नोट्स नहीं बनाया, और 2 पेज का नोट्स नहीं बनाया, 1 पेज का नोट्स नहीं बनाया, आपकी गलती यही है कि आप वही स्लिप कर जा रहे हैं।
पहले हम चैप्टर वाइज को समझते हैं। देखो 48 चैप्टर है बच्चे, बहुत आसानी से अगर आप इसको देखो तो इसको 4 महीने में डिवाइड करोगे तो 12 वीक आएगा, यानी कि इसको 12 चौके 48 होता है। ठीक है, ये 12 हो गया। अब 12 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो देखो 3, यानी क्या किए, ये हो गया मंथ में डिवाइड, ये हो गया वीक। अब 3 मतलब 3 चैप्टर हमको पढ़ना है एक वीक में। एक वीक में कितना पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है। 1 वीक में कितना पढ़ना है, 1 वीक में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। बहुत ही आसानी से निकलेगा। अब 3 चैप्टर आप बोल रहे हैं कि सर आप 3 चैप्टर पढ़ो और हमें तो एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो स्टूडेंट्स मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूंगा, इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। आपके पास मंडे टू सैटरडे आपके पास टाइम होता है, और एक चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ना शुरू करोगे ना किसी भी बुक से, तो आप इतना कम समय में आप इसको कंप्लीट करोगे कि ये सोचोगे, बोलो खुद ही बोलोगे 3 चैप्टर नहीं सर 4-5 चैप्टर हो सकता है। वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। पहले इसको समझ लो, हमको पढ़ना कौन है इस बात को पहले तो समझ गए कि एक वीक में 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है। क्योंकि ये 4 मंथ मैंने दिया है इसलिए कि यहां सिलेबस कंप्लीट करना है और एक मंथ में आपको चैप्टर रिवीजन करना है सारे को। अब आपको कौन सी चीज करना है, पहली बात तो यह है कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ना है, बिना कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़िएगा। क्योंकि इस बार 2023 का जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, ये याद रखोगे। इसलिए डायरेक्टर रटाया पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी बात आओ यहीं पर बता दूं, इसके लिए देखो एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट्स में पिन अप किया हुआ है, NCERT घर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर क्लास 9, 10, 11 और 12 ये चारों क्लास का पूरा स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, पूरे लेक्चर और वीडियो अब अपलोड 15 अगस्त से होने वाला है स्टूडेंट, इसलिए इसको अपलोड कर लो। दूसरी बात, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ हमें पढ़ना है, और यहाँ पर एनसीईआरटी बुक लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं एनसीईआरटी क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तो खाली कहानी होता है। यही गलती करते हो। नीट का एग्जाम हो, जी का एग्जाम हो, या किसी भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन हो, वहां पर एनसीईआरटी बेस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर ऐसा होता तो नहीं पूछा जाता। इसलिए इस भ्रम में ना रहे और किसी के बहकावे में नहीं आए। एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट करो, फिर रेफरेंस बुक को पढ़ोगे, एनसीईआरटी हरान में पढ़ो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को। बस बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आज जाकर देखो ना, ऐसे बड़े बड़े टॉपर को देखोगे तो वो बुक की लिस्ट उनका बहुत छोटा होता है, लेकिन पढ़ने का तरीका बहुत ही अलग होता है। और वही देखोगे जो कम मार्क्स लाते हैं वो किताबों की ढेर लगा देते हैं, लेकिन परसेंटेज नहीं उठा पाते। तो एक मेहनत करता है खेत पे, वो एक खेत पे जो कोई मेहनत करता है तो एक बहुत दिन रात मेहनत कर देता है, और कोई मेहनत करता है तो स्मार्ट मेहनत करके भी आगे निकलता है। तो ये डिपेंड आप पर करता है। तो सबसे पहली बात कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को बनाना ना भूलें, क्योंकि इस बार सिलेबस बाबू आपका फुल सिलेबस आ रहा है। अभी तक कोई क्लियर नहीं किया गया है कि हाफ सिलेबस आएगा कि फुल सिलेबस आएगा। तो पिछले ईयर्स का जो है आपका कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको PYQ क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर बात। दूसरी बात, जो मिस्टेक करते हैं, हर एक बच्चा मिस्टेक करता है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है, 3 मेरे नजर में 3 गलती है जो एक्सपर्ट की राय की भी एक बात कहती है। तीन गलती लोग करते हैं। पहला क्या करते हैं, बुक को जैसे कहते हैं आधी नॉलेज जो होता है वो डाइजेस्टिव होता है। थोड़ा सा दोस्तों से सुन लिया, थोड़ा सा कोई टीचर्स बता दिए, थोड़ा सा कोई अपने बड़े भाई बता दिया, कोई रिलेटिव बता दिया, और उसी को गेन कर लिया, उसी को समझ लिया, और बुक वगैरह को वो नहीं देखे। तो यही गलती आपको डुबाता है। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग से जरा आप बचिए। कोशिश कीजिए आप रेफरेंस बुक एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले कंप्लीट करें, तब रेफरेंस बुक को कीजिएगा। बहुत आसान होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। दूसरा में है प्रीवियस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। यही गलती आप कर जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने की भी कोशिश कीजिए। और दूसरी बात यह कीजिए कि जब चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, देखो जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी का बुक मैंने उठाया और मैं इसको पढ़ रहा हूं,
तो पूरी तरह से क्या करते हैं भाई, हाँ चलो ये केमिकल रिएक्शन ऑफ जो है इसको मैंने पढ़ा है ना, इस तरह से पढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी डीप पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत से ये भी बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ते जाते हैं कुछ समझ ही में नहीं आता है। बच्चे इसको पढ़ने के लिए भी क्या करना होगा, पहले आप इसको पूरी तरह से चैप्टर शुरू नहीं करो, आप चैप्टर का जो लास्ट पेज में जो समरी दिया हुआ है उस पॉइंट को पहले पढ़ लो। बोलो आप क्यों पढ़ने बोल रहे हैं, ताकि आपको ये पता चलेगा कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात यही पता नहीं है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप पढ़ नहीं सकोगे। पहले यह पता होना चाहिए कि चैप्टर में हमें टॉपिक क्या पढ़ना है, वो समरी पढ़ लो, उसके बाद एक्सरसाइज में घुसो। ये सबसे स्मार्ट तरीका है, क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज पहले हमको बुक से मिल चुका है। तीसरी बात यहां मैं कहूंगा कि जो बच्चे गलती करते हैं वो नोट्स नहीं बनाते हैं। याद रखो, अच्छा आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर या कितने बड़े अफसर होंगे, वो उनका एक डेली प्रोग्राम का एक रूटीन बनता है, तो वो डायरी मेंटेन करते हैं, तभी वो पूरे जिले को या मुख्यमंत्री जो है पूरे राज्य को, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को कंट्रोल कर पाते हैं। और हम लोग स्टूडेंट लाइफ चाहते हैं बस यूं हो गया। थोड़ा सा बचो इस सब चीजों से, नोट्स तैयार करो, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गया। सबसे बड़ी बात और एक बात मैं बता दूं जो आपके लिए बहुत बेटर होगा, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका क्या करेगा, जो आपके मार्क्स दिलाएंगे, वो मार्क्स दिलाएगा एनसीईआरटी बुक। याद रखोगे, एनसीईआरटी बुक मैथ्स की अगर हम बात करें, पहले एनसीईआरटी बुक बना लो, एकदम एक एक क्वेश्चन बनाओ, अभी एकदम एक एक क्वेश्चन बनाओ, मत सोचो। और अगर आप चाहते हो कि हम एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाए, और एनसीईआरटी ही नहीं हर एक चीज को अच्छे से पढ़े, तो क्लास 9 से लेकर 12 तक का नीट जी तक का यहाँ एनसीईआरटी घर में प्रिपरेशन किया जा रहा है, बेसिक के साथ, एकदम न्यू फ्रेश के साथ। मैंने 15 अगस्त को इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको एक चैनल के साथ हम रहेंगे, और यहाँ पर पूरा लेक्चर दिन भर में आपको 5-6 वीडियो मिलेगा, हर क्लास का, हर 9 का हो, 10 का हो या 12 का हो। चलो, ये उसके बाद नोट्स बनाना गलती ना करें। देखो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट में मैंने लिखा है 3 पॉइंट। एक, शॉर्ट नोट्स बनाना, बच्चे पढ़ लेते हैं बस उसको रख देते हैं। बच्चे आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ, 1 पेज में, 2 पेज में, आप कम से मिनिमम 2 पेज में शॉर्ट नोट्स में निकालो, समरी निकालो। उसके बाद तो आपको लिखने खुद आता है, लिख लेंगे। उसके बाद सॉल्व करें एनसीईआरटी का, जितने एग्जांपल्स है, जितने एक्सरसाइज है, आप सॉल्व कर लो, आपके रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो ये तरीका होता है टॉपर का पढ़ने का। और लूजर का पढ़ने का क्या तरीका है, बस किताब खोले, पेज को पलटा, फिर उनका फोन आ गया, वो कहीं और चले गए, कुछ गेम याद आ गया, गेम खेलने लगे। यहां है लूजर का प्रॉब्लम। उनका पढ़ाई या पढ़े तो बहुत पढ़ रहे, बहुत मेहनत गधे जैसा कर रहे हैं, स्मार्ट मेहनत वो नहीं कर रहे। सो गाइस, छोटी सी वीडियो में मैं कोशिश किया, 10-12 मिनट का ये वीडियो बन गई। इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ने की स्ट्रेटजी बताया है, और अभी भी आपको अगर इस तरह का वीडियो चाहिए जिससे आपको एनर्जेटिक लगता हो, तो कमेंट्स करोगे जरूर। और मैं अभी मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सारे की बहुत अच्छे पढ़ने का तरीका जो होगा वो लेके आ रहा हूं, और प्लस इस चैनल पे आपकी पढ़ाई भी चलेगी। तो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन कर लो। जय हिंद, जय भारत।